क्या आपने कभी सोचा है कि आकर्षण और शक्ति का कितना गहरा संबंध हो सकता है? कनकावती यक्षिणी, जिनका रूप और आकर्षण आज भी रहस्य में डूबा हुआ है, सिर्फ एक सुंदरता नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो साधक को चमत्कारी समृद्धि और दिव्य शक्ति देने की क्षमता रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देवी की साधना में छुपी है एक खतरनाक सच्चाई? आइए इस रहस्यमय और रोमांचक यात्रा पर चलें, जहां हम कनकावती यक्षिणी की अनसुनी और अनकही बातें आपके सामने लाएंगे। कनकावती यक्षिणी, जिनका नाम सुनते ही एक रहस्यमय आकर्षण मन में बस जाता है, वे केवल सुंदरता और आकर्षण की मिसाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति भी है जो शास्त्रों में विशेष स्थान रखती है। आओ आज हम कनकावती यक्षिणी के बारे में कुछ ऐसे अद्भुत और अनसुने तथ्य जानें जो न केवल रोमांचक हैं बल्कि सच्चाई के कुछ और परतें खोलते हैं। कनकावती शब्द का अर्थ होता है सोने जैसी यक्षिणी, यानी एक ऐसी देवी जिनका रूप और आभूषण सोने से भी अधिक चमकदार और मोहक हो। यह यक्षिणी प्राचीन समय में देवी लक्ष्मी के ही रूप की तरह मानी जाती थी, जो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन कनकावती की आकर्षक सुंदरता को लेकर एक और दिलचस्प कथा प्रचलित है। यह कहा जाता है कि कनकावती ने अपनी साधना में इतने कठोर तप किए कि उनके रूप की चमक और सौंदर्य ने सभी देवताओं को भी चकित कर दिया। कनकावती यक्षिणी की सुंदरता ऐसी थी कि एक दृष्टि भर में ही किसी भी साधक या व्यक्ति का मन हर लिया करती थी। उनकी आंखें जो मानो सोने के द्रव्य से बनी हो, उनके मुख की मुस्कान किसी को भी मदहोश करने की ताकत रखती थी। लेकिन यही आकर्षण उनकी सबसे बड़ी खामी भी थी। उनके रूप में एक तरह का घातक जादू था जो किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छाओं की ओर खींच लाता था। जो साधक उनकी साधना करने का प्रयास करता, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यधिक बलिदान देना पड़ता था। यह केवल सुंदरता नहीं थी, बल्कि उसमें समाहित था एक जबरदस्त ऊर्जा और शक्ति का आह्वान। कनकावती की साधना शुरू करने से पहले यह सलाह दी जाती थी कि साधक को अपनी इच्छाओं और विकारों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा, अन्यथा यह साधना किसी भी व्यक्ति की आत्मा को नष्ट कर सकती थी। यह यक्षिणी अपनी साधना में पूरी तरह से समर्पण और तप की मांग करती थी। जो साधक अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाता था, वह अत्यधिक मानसिक विकारों से घिर जाता था और उसकी आत्मा शिथिल हो जाती थी। कनकावती यक्षिणी की साधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए थी जो भौतिक समृद्धि और ऐश्वर्य की तलाश में थे। उनके रूप और आकर्षण के पीछे एक गहरी साधना थी जो केवल धन और समृद्धि देने वाली नहीं, बल्कि एक प्रकार की मानसिक शांति और सुख का रास्ता खोलती थी। लेकिन ध्यान रखना होता था कि कोई अपनी साधना में लिप्त होकर उनके आकर्षण के जाल में न फंस जाए। कनकावती यक्षिणी की शक्ति केवल भौतिक संसार में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के स्तर पर भी गहरी थी। कहा जाता है कि कनकावती की साधना से वह व्यक्ति अपने सभी दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकता था, चाहे वह शारीरिक या मानसिक शत्रु हों। उनके आशीर्वाद से साधक का जीवन परिवर्तनकारी हो जाता था, लेकिन यह भी सच था कि उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन था। केवल वही व्यक्ति जिनकी निष्ठा, तप और भक्ति सर्वोत्तम होती, वे ही कनकावती के आशीर्वाद से धन्य हो पाते थे। आज के समय में भी कई साधक कनकावती यक्षिणी के माध्यम से अपनी साधना करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें गहरे और अनजाने जोखिमों का सामना करना पड़ता है। आज भी यह यक्षिणी उन साधकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है जो समृद्धि के साथ साथ दिव्य शक्तियों की प्राप्ति का सपना देखते हैं। लेकिन किसी भी साधक को यह समझना चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए कनकावती की साधना करना आत्मा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कनकावती यक्षिणी का वास्तविक स्वरूप केवल सुंदरता तक सीमित नहीं था। उनका रूप था एक भयानक शक्ति जो किसी भी साधक को उसकी आत्मा की गहरी सच्चाई से परिचित कराती थी, जिनका रूप आंतरिक शुद्धता और तप से भी जुड़ा हुआ था। यह देवी किसी साधक को उसकी असल खामी और इच्छाओं का सामना कराती थी, और जब वह साधक अपनी कमियों से पार पा जाता था, तभी कनकावती अपने आशीर्वाद से उसे समृद्धि प्रदान करती थी।